भारत के बाजार में धमाकेदार एंट्री ली है दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला। टेस्ला ने अपना पहला शोरूम कहां खोला है, क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, ग्राउंड पर इसका माहौल क्या है और ऑटोमोबाइल मार्केट में क्या सुगबुगाहट है, इस पर करेंगे विस्तार से बात देश और दुनिया में। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है। टेस्ला की न्यू कार, इलेक्ट्रिक कार मॉडल वाई अब मुंबई में भी पहुंच चुकी है। इस बात के लिए खुशी मनाएं कि टेस्ला इज फाइनली हियर। आ गई टेस्ला। जी हाँ, लंबे वक्त से इसका इंतजार भी था। कई बार चीजें बिल्कुल ठीक जा रही थी, कई बार चीजों में कई जगहों पर स्पीड ब्रेकर आया, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आज यानी 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी में टेस्ला का पहला शोरूम खुल चुका है। अभी केवल मॉडल वाई कार भारत में बेची जाएंगी। इसकी कीमत भी आपको बताता हूं, 60 लाख रुपए से इसकी कीमत शुरू है, 60 लाख ऑनवर्ड। यह अमेरिका की तुलना में 28 लाख रुपए ज्यादा है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला शोरूम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कारों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यह स्टोर लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर काम करेगा, यानी वहां ना सिर्फ गाड़ियां बेची जाएंगी, बल्कि लोग टेस्ला की टेक्नोलॉजी और फीचर्स को भी करीब से जान पाएंगे। जल्द ही आम जनता के लिए भी इस शोरूम को खोल दिया जाएगा। अभी केवल मॉडल वाई को भारत में लॉन्च किया गया है। इसे चीन से आयात किया गया है, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद कीमत 60 लाख रुपए से शुरू है। कभी हां कभी ना, ये होते होते आखिरकार फाइनली टेस्ला की कार आज भारत आ ही गई। भारत में टेस्ला कार का पहला शोरूम खुल चुका है। मुंबई की पॉश इलाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में टेस्ला का पहला शोरूम खोला जा चुका है। इसका उद्घाटन किया चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने। भारतीय कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए शोरूम में टेस्ला का नाम हिंदी में भी लिखा गया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के हाथों टेस्ला के पहले शोरूम के उद्घाटन की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। भारत में टेस्ला की गाड़ियों की कीमत भी सामने आ चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस शोरूम में टेस्ला की महंगी गाड़ियां बिकने वाली है, उस शोरूम का कितना किराया है? टेस्ला ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 4000 वर्ग फीट के रिटेल स्पेस को 5 सालों की लीज पर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शोरूम का किराया करीब 35 लाख रुपए प्रति माह है। मॉडल वाई कार के बेसिक मॉडल का प्राइस बिना इंपोर्ट ड्यूटी के 27 लाख रुपए है। भारत लाने के लिए इस कार पर इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस को मिला दिया जाए तो इसमें 21 लाख रुपए टेस्ला जो है वो सरकार को देगी। इस तरह से जो कस्टमर्स हैं उनके लिए इस कार की कीमत 48 लाख रुपए से शुरू हो जाएगी। वाई मॉडल्स के कई गाड़ियां यहां पर हैं।
48 लाख रुपए से इन गाड़ियों की कीमत, वाई मॉडल की गाड़ियों की कीमत शुरू हो जाएगी। कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई गई है, जो अमेरिका के मुकाबले करीब 28 लाख रुपए ज्यादा है। ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो 61.07 लाख रुपए के करीब ये गाड़ी आपको पड़ेगी। भारत ने ग्लोबली संदेश दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। इसी क्रम में लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी एलन मस्क के साथ। आखिरकार भारत में टेस्ला की एंट्री हो चुकी है। बड़ा अपडेट आपको दूं, मुंबई में पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला जा चुका है। इसको मैं शोरूम नहीं बता रहे हैं कि अगर यहां पर कोई पहुंचेगा, कोई कस्टमर पहुंचेगा तो वो एक्सपीरियंस करेगा व्हाट इज टेस्ला। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस शोरूम का उद्घाटन किया, उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको। वाई मॉडल से भारत में टेस्ला की एंट्री हो चुकी है। टेस्ला के वाई मॉडल की कीमत मैं आपको बता चुका हूं 60 लाख। ऑन एन एवरेज ऑन रोड प्राइस 61 लाख के आसपास आपको पड़ेगा। इसकी खासियत क्या है कि एक सिंगल चार्ज में वाई मॉडल की जो रेंज है वो है 574 किलोमीटर की। आपको बताऊं, बीकेसी बांद्रा कुलरा कॉम्प्लेक्स में एक 4000 वर्ग फुट एरिया का शोरूम आने वाले 5 सालों के लिए लीज पर टेस्ला ले चुकी है। यहां पर भव्य ओपनिंग की गई। मौके पर मौजूद रहे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। और लंबे वक्त से जैसा हम बता रहे हैं, आप भी लगातार सोशल मीडिया खंगाल रहे हो, तो ये रिपोर्ट्स लगातार सर्कुलेट हो रही हैं कि कभी भी एलन मस्क की एंट्री हो सकती है। अलग अलग मॉडल्स को जो हम बाहर देखते हैं, जो हम अमेरिका में चलती हुई दौड़ती हुई टेस्ला की गाड़ियां देखते हैं, जो ड्राइवरलेस एक्सपीरियंस था टेस्ला का, उस दिशा में भी हमने कई अपडेट्स देखे। टेस्ला का एक साइबर ट्रक है जो कि बहुत वायरल रहता है कि उस पर आप कुछ भी कर लो, उसमें अगर आप बैठे तो आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होंगे। कुछ भी हो जाए, बॉम्ब उसके ऊपर मार दो तो भी आप सेफ एंड सिक्योर हैं। तो मार्केटिंग तो बहुत शानदार है ही एलन मस्क की, वो आप जानते हैं। लेकिन आखिरकार कभी हाँ कभी ना, लेकिन अब ये बात बिल्कुल साफ है, टेस्ला की एंट्री भारत में हो चुकी है और पहला शोरूम खुला है भारत की आर्थिक नगरी मुंबई में। इस मौके पर इनॉग्रेशन के लिए खुद सूबे के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने इस शोरूम का उद्घाटन किया और इस धमाकेदार एंट्री के बाद, इनॉग्रेशन के बाद क्या कुछ रिएक्ट किया देवेंद्र फडणवीस ने, वो भी सुनिएगा। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे, वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था, ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज ईवी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज है, हमारी जो टैक्सेस की पॉलिसीज है, और हम लोग महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग का इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सारी चीजें ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि डिजाइन और इनोवेशन में ईवी सेक्टर में टेस्ला को वर्ल्ड लीडर माना जाता है।
और उनका जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट लाइक्ड, सबसे फेमस ब्रांड जो है मॉडल वाई, उसको वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। तो ये बात तो आप भी जानते हैं कि टेस्ला जो है लंबे वक्त से भारत आने की कोशिश कर रही थी। ये जद्दोजहद शुरू हो गई थी साल 2015 से ही। भारतीय बाजार जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 2014 के बाद 15 के बाद कितना बूम आया ये हर कोई देख रहा था। और इसीलिए एलन मस्क और टेस्ला चाह रही थी, वो भी बहुत इंटरेस्टेड नजर आ रही थी कि किसी तरीके से भारत में एंट्री हो जाए। लेकिन आते 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 एक दशक, लगभग आप समझिए 1 दशक का वक्त लग गया। भारत सरकार ने कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी रखे थे कि टेस्ला अगर भारत में आना चाहता है तो आइए, हम तो कह ही रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि टेस्ला कार का जो आप निर्माण करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे, वो भी आप भारत में ही बनाएं, यहीं पर बेचें। पूरी तरीके से बनी हुई गाड़ियों को इंपोर्ट करने पर 100% टैक्स लग सकता है आखिरकार। लेकिन अभी क्या परिस्थितियां हैं? अभी पहला शोरूम खुला है तो टेस्ला चीन में बनी कारों के साथ ही भारत में एंट्री ले चुका है। हालांकि टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने कहा था कि वो भारत में कार की मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले वहां टेस्ला की कारों की डिमांड देखना चाहते हैं। अब ये बात बिल्कुल साफ है, जिस चीज का इंतजार देखिए, भारत में भी बहुत जील के साथ गाड़ियों को लेकर कार मार्केट में किस तरीके का एंथुजियाज्म और जील है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब भारत में भी टेस्ला उपलब्ध है आखिरकार। अब जो लोग टेस्ला में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ला का ड्राइव एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि वाई मॉडल की कारें ही देश में बिक रही हैं। आप समझिए 60 लाख की ये गाड़ी होगी, 7 अलग अलग रंगों में वाई मॉडल की कारें उपलब्ध होंगी। टेस्ला की सवारी लेकिन जेब पर भारी हो सकती है। 60 लाख रुपए की कीमत आप देखेंगे ऑन एन एवरेज बिल्कुल डबल सा है। जो रेट इस गाड़ी का अमेरिका में 28 लाख का है, 29 लाख का है, वो हमारे देश में क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज लग रही हैं, टैक्स लग रहा है, वो बिल्कुल डबल हो गई है। लेकिन आप जानते हैं देश में एक पूरा वर्ग ऐसा है जो नई नई गाड़ियों पर इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करता है, जो गाड़ियों के मॉडिफिकेशन पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करता है। और इसीलिए इस सेगमेंट की गाड़ी, कई बार आप देखिए भारत में अगर आप देखेंगे अलग अलग सेगमेंट्स की गाड़ियां, कस्टमर के टेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बजट। भारत का जो कस्टमर है ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि देश में रेंज रोवर नहीं बिकती, वो भी बिकती है, मारुति का अपना एक है। लेकिन टेस्ला कितना कंपटीशन, किस तरीके से कंपीट करेगी, किस सेक्टर में कंपीट करेगी, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। अभी मैं आपको बताऊं जो वाई मॉडल है वो 7 अलग अलग रंगों में उपलब्ध रहेगा। तो आखिरकार एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम देश में खुल चुका है। 1 दशक का इंतजार किया है। मुंबई के BKC में बांद्रा कुर्रा कॉम्प्लेक्स में ये पहला एक्सपीरियंस सेंटर आज खोला गया, जिसको इनॉग्रेट किया सूबे के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने। इस मौके पर उन्होंने रिएक्ट भी किया। मैं आपको बताऊं कि अभी टेस्ला ने वाई मॉडल के इलेक्ट्रिक कार को ही भारतीय बाजार में उतारा है। कई मॉडल्स इसके होंगे, साथ ही 7 अलग अलग वाइब्रेंट कलर्स में, यानी जैसे रेनबो में 7 कलर होते हैं, उसी के साथ जिसका जैसा टेस्ट उस कलर में आपको वाई मॉडल की इलेक्ट्रिक कारें मिल जाएंगी। आखिरकार एंट्री हो गई है और शुरुआत हुई है देश की आर्थिक नगरी से, यानी मुंबई में ये बड़ा शोरूम, ये एक्सपीरियंस सेंटर आज देश को समर्पित किया जा चुका है। यहाँ पर कस्टमर्स आए, अपने हिसाब से देखें, और उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर टेस्ला के कस्टमर केयर की तरफ से भी की जा चुकी है। अब आप देखिए टेस्ला की वाई मॉडल्स को भी लॉन्च किया गया है। एलन मस्क कह रहे हैं मैं देश में एक बार देख तो लूं कि डिमांड कितनी है मेरी कारों की, मैं देख तो लूं टेस्ला को लेकर भारतीय बाजार में कितनी गहमा गहमी है। अब मैं कुछ खासियत अगर आपको बताऊं इसकी, तो जो ये वाई मॉडल की इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसके अलावा एक फीचर जिसने टेस्ला को रातों रात प्रमोशन दिया था वो था सेल्फ ड्राइविंग फीचर। सेल्फ ड्राइविंग फीचर से टेस्ला की ये गाड़ियां बिल्कुल लेस होकर आएंगी। एक बार अगर इनको फुल चार्ज कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारें आप जानते हैं
सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले किसी के भी मन में यही चीज आती है कि हम इस पर इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक बार चार्ज करके ये कितना चलेगी। तो अभी मैं आपको बताऊं 574 किलोमीटर की रेंज है जिसका दावा किया जा रहा है। अब जो कीमत है, कीमत अभी देखिए, अभी टेस्ला के वाई मॉडल्स काफी ज्यादा महंगे माने जा रहे हैं, ऑन एन एवरेज फ्रॉम 60 लाख। और आप जानते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोड टैक्सेस, इंश्योरेंस, आरटीओ चार्जेस, तो ये 60 से 70 से 80 और जो टॉप मॉडल्स हैं वो 90 लाख तक भी जा रहे हैं। टेस्ला साफ तौर पर ये देखना चाह रही है कि कौन सी क्लास के लोग ज्यादातर उसकी गाड़ियों में इंटरेस्ट है, खासकर भारत में। आप जानते हैं भारत में कार एंथुसियास्ट को लेकर और कारों के मार्केट में, ऑटोमोबाइल मार्केट में किस तरीके से कंपटीशन है, प्राइसेस को लेकर भी। तो आने वाले दिनों में इस पर भी कहीं ना कहीं मंथन चिंतन सोचेंगे जरूर एलॉन मस्क। अब मैं आपको बताऊं मॉडल वाई को ही क्यों चुना गया है, क्योंकि आजकल हर कोई स्विच कर रहा है इलेक्ट्रिक की तरफ। तो सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है वाई मॉडल टेस्ला का, फुल चार्ज पर, क्योंकि इसकी जो दौड़ने की कैपेसिटी है, स्पीड में बता चुका हूं, रेंज कितनी है 574 किलोमीटर। एक बार चार्ज करेंगे, फुल चार्ज करेंगे 574 किलोमीटर तक, कोई टेंशन नहीं। कंपैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी, आप जानते हैं भारत के मार्केट में एसयूवीज ने धूम मचा रखी है। इसके अलावा 5 सीटर और 7 सीटर्स के ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया सेल्फ ड्रिवन, इसके अलावा ऑटोमेटिक पायलट यानी ऑटो पायलट, फुल सेल्फ ड्राइविंग का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। अभी हम लोग क्रूज कंट्रोल से बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऑटो पायलट, फुल सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शंस, इनसे भी ये फैसिलिटीज भी टेस्ला प्रोवाइड करा रही है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, बुकिंग कब से शुरू हो रही है और डिलीवरी कब, कितने महीनों की वेटिंग है भी कि नहीं है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर टेस्ला का ये शोरूम काम करेगा। वो बताएगा कि आप पहले एक्सपीरियंस करने आइए, आप खरीद क्या रहे हैं, आप ले क्या रहे हैं, आपको क्यों टेस्ला लेनी है। तो ये स्टोर जो बीकेसी में आज खोला, जिसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने, ये एक एक्सपीरियंस सेंटर के तौर पर काम करेगा। लोग टेस्ला की टेक्नोलॉजी को समझें, उस बारे में डिटेल दी जाएंगी, क्या कुछ फीचर्स वाई क्लास आपको ऑफर कर रहा है वो भी आपको बताया जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद कीमत जो है वो 60 लाख तक तो पहुंच ही रही है। टेस्ला की नई कारों में 2 वेरिएंट्स में इसको उतारा गया है। शुरुआती कीमत 60 लाख रुपए है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और अलग अलग स्टेट्स के फिर अलग अलग टैक्सेस। रेंज है 500 से 574 किलोमीटर, जो जानकारी मेरे पास आ रही है। जो दूसरा वेरिएंट है उसकी कीमत है 67,89,000 रुपए। इसकी रेंज है, एक बार फुल चार्ज कर लोगे आप इसको तो 622 किलोमीटर। अक्टूबर महीने से टेस्ला कार की डिलीवरीज शुरू हो जाएंगी। वो जानते हैं कि इतना ज्यादा पेशेंस नहीं रखेंगे, तो इसलिए अक्टूबर से डिलीवरी शुरू भी हो जाएगी। अब टेस्ला वाई मॉडल का एक्सटीरियर डिजाइन किस तरीके का है वो आप देख लीजिए। इसमें आपको क्या मिलेगा, पैनोरामिक ग्लास रूफ मिलेगा, साथ ही मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स आपको मिलेंगी, फ्रंट सेंसर्स होंगे, 360 डिग्री कैमरास होंगे, 19 इंच जेमिनाई या 20 इंच का इंडक्शन व्हील्स आपको मिलेंगे, फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे जो कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। इसके अलावा जॉइंट कनेक्टिंग एलईडी टेल लाइट्स, इसको लेकर भी काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स है भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में। तो उस टेस्ट को भी समझाए, इसलिए वाई क्लास को भारत में उतारा है। दूसरा शोरूम कहां खुलेगा, एक है आर्थिक राजधानी यानी महाराष्ट्र में खुल चुका है, अगला नंबर है देश की राजधानी का, राष्ट्रीय राजधानी का, दिल्ली का। तो दिल्ली में भी ये शोरूम खुलेगा। दिल्ली में दूसरा शोरूम ओपन होगा, ऐसी संभावनाएं आ रही हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा। टेस्ला का अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो मेट्रो सिटीज है, उसमें भी दिल्ली और मुंबई। दिल्ली और मुंबई में क्या रिस्पॉन्स आता है उसके बाद बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। दूसरे शहरों में शोरूम खुलने की अभी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ डिस्प्ले नहीं, सेल्स, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स का भी इंतजाम होगा। बहुत स्मार्ट है भारत की जनता, वो इन्वेस्ट जरूर करती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि आफ्टर मार्केट क्या मिलेगा, इसके पार्ट्स कितनी आसानी से मिलेंगे, क्योंकि अभी सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट होकर आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं टेस्ला के भारत में आने से मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो कंपटीशन आप समझिए, फीचर्स का कंपटीशन बढ़ जाएगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। ईवी की मांग भारत में लगातार तेजी से बढ़ रही है। सरकार भी कह रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच हो जाइए, ये बेहतर है आपके लिए भी, आपकी जेब के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। और इसीलिए टेस्ला चाहता है कि वो इस पूरे सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन ले आए, एक नई क्रांति ले आए।
इसी सोच के साथ आप जानते हैं एलन मस्क, जितना अभी तक आपने उनके बारे में सुना होगा, समझा होगा, आप जानते हैं बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं। अब टेस्ला का भारत में कौन कौन सी कारों से कंपटीशन है, कौन कौन से कंपनी से। अब देखिए, सबसे पहले तो दो बड़े प्लेयर्स मुझे नजर आते हैं, वो आप भी जानते हैं, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। BYD, BMW, ऑडी और मर्सिडीज से भी टेस्ला को टक्कर है। टेस्ला की टेक्नोलॉजी और ब्रांड वैल्यू इसे अलग बनाती है। कंपनियों की जो कीमत है और जो सर्विस नेटवर्क है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये टेस्ला के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। अभी मेट्रो सिटीज को फोकस कर रहे हैं, एलीट क्लास को फोकस कर रहे हैं, और अभी इन दोनों शहरों में जो शोरूम्स खोले जाएंगे उसके बाद क्या डिमांड आती है, किस तरह का रिएक्शन मार्केट से आता है, ये आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें क्लियर करेगा। अब मैंने बात की टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स के बारे में मैं क्या बताऊं, आप जानते हैं ये भारत के ईवी मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है। सड़कों पर निकल जाइए, 60% से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको टाटा के ही नजर आएंगे। टाटा नेक्सॉन हो गया, आप जानते हैं कितना क्रेज है टाटा नेक्सॉन का। टाटा नेक्सॉन ईवी जैसे मॉडल टेस्ला को टक्कर दे सकते हैं। सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर तो हो जाएगा प्राइस का ही। दूसरी कंपनी का मैंने नाम लिया महिंद्रा एंड महिंद्रा। B6 और XEV 9e मॉडल से टक्कर है। महिंद्रा की ब्रांड वैल्यू कितनी मजबूत है, लॉयल्टी क्या कुछ है, और कितनी किफायती, कितनी इफेक्टिव और एफिशिएंट प्राइसिंग है, वो भी आप जानते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा प्लेयर है MG मोटर्स, BYD, ये भी आप जानते हैं चाइनीज कंपनी है, बिल्ड योर ओन टॉय, तो आप जानते हैं, तो ये भी लगातार आप सड़कों पर देख रहे होंगे। ईवी मार्केट में एक नए रेवोल्यूशन के साथ टेस्ला भारत में एंट्री कर चुकी है। तो एंट्री तो शानदार हो गई। आने वाले दिनों में कार की बुकिंग्स को लेकर क्या कुछ चीजें आती हैं, ये बहुत कुछ एलन मस्क भी इस बारे में लगातार सोच ही रहे होंगे। नजर मेरी भी बनी हुई है।